दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक भूतिया बुलेट की, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। रात के 12 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वीरान हाईवे पर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सीटी भी डराने लगती थी। तभी अचानक दूर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ठक 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 ठक। ये आवाज किसी पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट की थी। पर अजीब बात यह थी कि उस वीरान सड़क पर कोई सवार नजर नहीं आ रहा था। बस इंजन की गूंजती हुई खतरनाक ध्वनि सुनाई दे रही थी। गांव के लोग सालों से कहते आ रहे थे कि यह बाइक भूतिया है और जो भी इसके चक्कर में पड़ा उसकी मौत पक्की है। रघु और शापित बुलेट। रघु गांव का रहने वाला था, शहर में नौकरी करता था और बुलेट चलाने का शौक पागलपन की हद तक था। एक दिन उसे एक पुरानी काली रॉयल एनफील्ड मिली। दाम बेहद सस्ते। बाइक देखने में शानदार थी, लेकिन हालत थोड़ी अजीब। हेडलाइट पीली सी, इंजन पुराना और भारी, और साइलेंसर का ठक ठक कान फाड़ देने वाला। बेचने वाले ने कहा, भाई सोच लो, ये बाइक हर किसी के बस की नहीं है। रघु ने हंसकर कहा, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, मुझे तो बस इसकी ठक ठक की आवाज चाहिए। और बाइक खरीद लाया। दिन में सब ठीक चलता, लेकिन जैसे ही रात होती बाइक का व्यवहार बदलने लगता। स्टार्ट करने पर इंजन भारी हो जाता, जैसे कोई और पीछे बैठा हो। कभी कभी पीछे देखने पर कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हवा में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती। पहली घटना। रघु का दोस्त विजय एक रात उसके साथ बाइक पर बैठा। हाईवे पर सुनसान अंधेरा था। अचानक बाइक की हेडलाइट टिमटिमाने लगी। विजय ने कहा, भाई बाइक रोक, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रघु ने हंसकर कहा, तू बहुत डरपोक है। अगले ही पल विजय चीख पड़ा। उसने बैक मिरर में देखा कि बाइक के पीछे एक लंबा आदमी बैठा है। सिर पर हेलमेट नहीं, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें लाल। विजय डर से बाइक से कूद गया और भाग गया। रघु ने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन बाइक अपने आप 100 की स्पीड से भाग रही थी। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से काबू पाया। वो रात रघु के लिए पहली चेतावनी थी। सच्चाई। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि ये बाइक पहले रणजीत नाम के लड़के की थी। रणजीत को बाइक रेस का जुनून था। एक रात शराब पीकर इसी हाईवे पर दौड़ रहा था। ट्रक से टकरा गया और उसकी खोपड़ी फट गई। शरीर सड़क पर बिखर गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा उसी बाइक से बंध गई। जब तक कोई उसकी तरह मर नहीं जाता, वो चैन नहीं पाएगा। रघु ने इस पर हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन जल्द ही घटनाएं और बढ़ गईं। दूसरी घटना। एक रात रघु अपने भाई को लेकर शहर जा रहा था। पुराने पुल पर पहुंचा तो बाइक अचानक रुक गई। इंजन से धुआं उठने लगा। उसने किक मारी तो बाइक फिर स्टार्ट हो गई, लेकिन इस बार उसने साफ देखा, उसके पीछे वही जला हुआ आदमी बैठा था। उसकी ठंडी आवाज आई, मेरी सवारी चुराई है, अब तेरी बारी है। रघु का भाई डर से बेहोश हो गया। बाइक रघु के पैरों से चिपक गई। उसने जितना खींचा, पैर अलग नहीं हुआ। वो आदमी हैंडल पकड़कर हंस रहा था। किसी तरह वो घर लौटा, लेकिन उस दिन से उसकी रातें बेचैनी में गुजरने लगी। तीसरी घटना। रघु ने बाइक बेचने की कोशिश की। दुकानदार बोला, इसे कोई नहीं खरीदेगा, सब जानते हैं कि ये शापित बाइक है। हार कर रघु ने सोचा कि इसे गांव के बाहर पुराने कुएं में फेंक देगा। वो 2 दोस्तों को लेकर गया। सब मिलकर बाइक को धक्का देने लगे। अचानक बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई और भारी होती चली गई। आवाज आई, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुझसे बंध ही लुका हूं। डर कर तीनों भाग गए। बाइक अपने आप कुएं से कूदकर सड़क पर आ गई। उस रात पूरे गांव ने सुना कि हाईवे पर बुलेट दौड़ रही है। लोग घरों से बाहर निकले और देखा कि बाइक अपने आप भाग रही है। धुएं के बीच कभी कभी उस जले चेहरे वाले आदमी की झलक नजर आती। ट्रक ड्राइवरों के किस्से। कुछ दिनों बाद गांव में ट्रक ड्राइवरों ने अजीब बातें बताई। एक ड्राइवर ने कहा, आधी रात को मैंने काली बुलेट को ओवरटेक किया, लेकिन जब शीशे में देखा बाइक पर कोई नहीं था। फिर भी हेडलाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। डर कर मैंने गाड़ी रोक दी। तभी आवाज आई, तू भी भागेगा? मैंने गाड़ी मोड़कर जान बचाई।
दूसरे ड्राइवर ने कहा, मैंने बाइक को देखा, वो अचानक मेरे ट्रक के सामने आकर गायब हो गई। अगले ही पल मेरे ट्रक का ब्रेक अपने आप लॉक हो गया। मैं मरते मरते बचा। गांव में ये किस्से और डर फैलाते गए। चौथी घटना। रघु अब पागलपन की हालत में था। रात रात भर जागता, कभी सपनों में रणजीत दिखता, कभी बाइक अपने आप आंगन में स्टार्ट हो जाती। पड़ोसियों ने कई बार देखा कि आधी रात को बाइक अपने आप घर के बाहर घूम रही है। आखिर रघु ने फैसला किया कि वो रणजीत की आत्मा का सामना करेगा। वो आधी रात को बाइक लेकर उसी जगह पहुंचा जहां रणजीत की मौत हुई थी। इंजन चालू करते ही चारों तरफ धुंध छा गई। बाइक अपने आप तेज दौड़ने लगी। रघु चिल्लाया, अगर तू है तो सामने आ। अचानक बाइक रुक गई। सामने रणजीत खड़ा था। उसका आधा शरीर कुचला हुआ, आंखें जल रही थीं। उसने कहा, मुझे चैन चाहिए, लेकिन चैन तभी मिलेगा जब कोई और मेरी तरह मरेगा। रघु ने चीख कर कहा, मैं तुझे नहीं मानता। अभी बाइक 120 की स्पीड से भागने लगी। सामने ट्रक आ रहा था। रघु ने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने उसे बांध लिया। वो हवा में उछला और जोरदार धमाका हुआ। अगले दिन लोगों ने देखा कि रघु की लाश सड़क पर पड़ी थी, सिर फटा हुआ, खून चारों तरफ बिखरा, लेकिन बाइक गायब थी। मौत के बाद गांव वाले कहते हैं कि उस हादसे के बाद भी रात के सन्नाटे में ठक 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 की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने बिना सवार वाले बुलेट को हाईवे पर भागते देखा है। कई ड्राइवरों ने बताया कि शीशे में उन्हें पीछे से लाल आंखों वाला जला चेहरा दिखता है। लोग मानते हैं कि रंजीत की आत्मा अब भी चैन से नहीं बैठी। वो अब नई सवारी ढूंढ रही है। जो भी उस आवाज को सुन ले, समझ लो उसकी मौत पास है। और कहते हैं, अगर आधी रात को तुम्हें कहीं से रॉयल एनफील्ड की ठक ठक सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली सवारी तुम ही हो। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं तो लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।